I have placed short order in JSW Steel at 737.95. Stop loss is placed at 739.60. Let's see if it picks my order and then falls. Okay, just now the sell order has been executed. Now let's see, wait and watch. Stop loss is intact. Stop loss little bit on a higher side today, 0.22%. A very good reaction by bears after picking my order, straight away coming down. So I have placed my target order at 731.20, which will be 1:4 is to the order shorted. So let's see whether it breaks its day low and takes my target order. A very good bearish moment and is about to break its day low. I hope so it will take my target now. Okay, very quickly the 1:4 target has been achieved. हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन जेएसडब्ल्यू स्टील। सो ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो सिंपली एक रेजिस्टेंस जोन है और इसी जोन से रिजेक्शन लेके अब ये प्राइस नीचे आ रहा है। मतलब इस जोन पे सेलर्स एक्टिवेटेड है, ये थोड़ा बेरिश साइन है। स्टॉक सेलेक्ट किया गया था दिसंबर मंथ के, मतलब लास्ट मंथ इंपॉर्टेंट कैंडल, जो कि ये है हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम बिटवीन हाई एंड लो। ये था उस कैंडल का हाई एंड लो। अब जनवरी मंथ में ये ब्रेक इनसाइड हुआ और सीधा इस लेवल पे आ गया। इस दिन ब्रेकआउट दे दिया था विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम, लेकिन यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया और जब गैप अप ओपन हुआ तब यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ तक गया है। अब सच में अगर यहाँ पे बायर्स होते तो ये ब्रेकआउट करके यहाँ तक जाना चाहिए था, लेकिन ऊपर का जो डेली लेवल का रेजिस्टेंस है वो एक्ट कर रहा है और यहीं से प्राइस नीचे आ रहा है। अब तक का जनवरी मंथ का हाईएस्ट डिलीवरी यहाँ पे आया है इस कैंडल में, और इसी कैंडल का हाई जो है एक सपोर्ट का काम कर रहा था और कल इसी लेवल को एक ब्रेकडाउन मिला विथ इंक्रीजिंग डिलीवरी वॉल्यूम। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो जो सेलर्स है वो अब एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं, ऐसा हाइपोथेसिस था। इसीलिए आज सेल साइड में हाइपोथेसिस रखा था और कल इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तो रिजल्ट बेस भी मूव पकड़ सकते हैं। अगर कुछ एक्सट्रीम मूव होता है मॉर्निंग में यहाँ तक तो यहाँ से भी सेलिंग की तैयारी थी, या तो कोई इम्पोर्टेंट कैंडल इस कैंडल में से मिलेगा। तो 5 मिनट में जाके अगर देखते हैं तो कल के डे में पहले हाई बना फिर लो बना और इसमें से इम्पोर्टेंट कैंडल था ये। प्राइस इसके नीचे ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन हुआ है, मतलब कल का क्लोजिंग यहाँ पे था और ये गैप डाउन ओपनिंग है। फिर भी बुल्स ने कोशिश की विथ वॉल्यूम ऊपर जाने की, लेकिन यहाँ पे जो सेलर बैठा है वो यहाँ पे एक्टिवेट होके प्राइस नीचे लेके आया है। लेकिन ये जो सपोर्ट था इम्पोर्टेंट कैंडल ऑफ दिसंबर, वहां पे इसने सपोर्ट लिया था। अब ये सपोर्ट ब्रेक होना बहुत जरूरी है बिफोर वी टेक एनी एक्शन। यहाँ पे कुछ सेटअप मिलता तो यहाँ से सेल होता, लेकिन इतना जल्दी आए यहाँ पे कोई चांस नहीं मिला। मैंने बहुत वेट किया। जब ये कैंडल ब्रेक डाउन हुआ तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बायर्स है उनके स्टॉप लॉस अब हिट होना चालू हो चुके हैं, इसलिए फुल बेरिश मुरुगुजो कैंडल है। यहाँ समझ में आ सकता है कि अब सेलर्स यहाँ पे आ गए। अब एंट्री लेने के लिए यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन नहीं हुआ था, तो मैंने 3 मिनट में जाके देखा कि एंट्री कहाँ बैठ सकता है। तो ये टू ग्रीन टू रेड कॉम्बिनेशन है और ये जो सपोर्ट है उसका ब्रेकडाउन विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम हुआ है।
मतलब ये सेलर्स का प्रेजेंस है। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो शायद यहाँ से ये सेलर्स वापस एक्टिवेट होके प्राइस नीचे आ सकता है, ऐसा एक अंदाजा था। तो टू ग्रीन टू रेड का जो लोवेस्ट पॉइंट था वो था 38.1, तो इसके नीचे होल फिगर 38, उसके नीचे 10 पैसा बफर देके मैंने 37.95 पे मैंने सेल ऑर्डर प्लेस किया। और स्टॉप लॉस ये जो मुरुबुजु कैंडल है उसका हाई के ऊपर रखा था जस्ट 39.6, ये था मेरा एंट्री। टारगेट 1:4 ही रखा था क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हुआ था 0.22। तो वेरी क्विकली ये टारगेट हिट हुआ। ये बहुत ही सिंपल ट्रेड था जेएसडब्ल्यू स्टील में। होप्स आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।